विगत दिनों से हम सभी लोग पूजन शिविर के रहस्यों को समझ रहे थे। बीच में कार्यक्रम आने के कारण वो रहस्य रह गया, उजागर नहीं हो पाया। आज से फिर कंटिन्यू दीपावली तक उसी पूजन के रहस्यों को समझेंगे। बात निर्माल की आई थी। किसकी आई थी? और निर्माल पर आकर समाप्त हो गई। इसके बाद आचार्य भगवान कह रहे हैं गंधोदक क्या होता है। क्या कह रहे हैं? गंधोदक क्या होता है। आचार्य भगवान बता रहे हैं गंध प्लस उदक। गंध मतलब सुगंध और उदक मतलब जल। जल कौन सा? पवित्र जल, गंदा मिलावटी नहीं। तो गंध प्लस उदक का मतलब हुआ सुगंधित जल। कौन सा जल? किसका सुगंधित जल? जो तीर्थंकर के शरीर से स्पर्श करके आ गया। आप देखेंगे जब पंचकणक होगा तो उसमें भगवान के शरीर पर हर जोड़ पर एक मंत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आ ई लिरी लिरी सी लिरी ए ओ ओम अम आहा क क क क च च च च चा फा फा पा मा मा जा जा सब मंत्र लिखते हैं। वो मंत्र शरीर में लिख देते हैं। उसके बाद कान में सूर मंत्र दे देते हैं। तो वो मंत्र क्रियाएं जो हो गई हैं और उस शरीर से टच किया हुआ जो जल होता है वो मानसिक शांति देता है। इसलिए गंधोदक कहाँ लगाते हैं? पैर मस्तक में। सबसे ज्यादा व्यक्ति को गर्माहट कहाँ से लगती है? मस्तक से। पलकों पे लगाता है, कंठ पे लगाता है, यहाँ लगाता है, हृदय पे लगाता है। 5 पवित्र स्थलों पर वो गंधोदक लगाता है। इसका असर उसके जीवन पर पड़ता है ना। आप नॉर्मल जल लगाना और गंधोदक लगाना, अपने आप आपकी फीलिंग अलग अलग आपको आ जाएगी। तो गंधोदक 2 शब्दों से बना है, गंध प्लस उदक। गंधोदक का अर्थ है सुगंधित और उदक का अर्थ होता है जल। अतः सुगंधित जल को गंधोदक कहते हैं। तीर्थंकर भगवान के 34 अतिशय से सुगंधित शरीर होना भी एक अतिशय है। कौन सा? सुगंधित शरीर होता है तीर्थंकर का। किसका? तीर्थंकर भगवान का। तो जो जल तीर्थंकर के शरीर से स्पर्श और स्नान से सुगंधित हो जाता है वो क्या कहलाता है? गंधोदक। ठीक है ना। चलिए, गंधोदक को कहां कहां लगाना चाहिए, अंग में क्यों लगाना चाहिए, है ना। जिन प्रतिमा जो कि सूर्य मंत्र से मंत्रित है और सूर्य मंत्र दिगंबर आचार्य मुनिराज उपाध्याय साहू देते हैं, क्योंकि महाव्रतियों की शब्द महाव्रत होता है जिससे उनके वचन प्रासुक वचन होते हैं। मतलब हमसे अगर आप कहोगे कि आप सूर्य मंत्र दे रहे हैं महाराज जी, तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी का उपहास नहीं करते, हम किसी को गालियां नहीं देते। हमारे वचन कैसे हैं? जैसे जल प्रासुक रहता है ना अभिषेक के समय में, ऐसे हमारे वचन कैसे हैं? प्रासुक। इसीलिए निर्गंध साधु ही मूर्ति पर सूर्य मंत्र देते, और कोई नहीं। ठीक है ना। और संयमी, व्रती और अणुव्रती नहीं होते। जो सूर्य मंत्र देने वाले असंयमी नहीं और अव्रती नहीं और अणुव्रती नहीं, महाव्रती होते हैं। महाव्रती के द्वारा सूर्य मंत्र से मंत्रित प्रतिमा होती है। उसी के प्रभाव से मंत्र के परमाणु प्रतिमा के रग रग में समा जाते हैं। किसमें समा जाते हैं? रग रग में। क्योंकि सत्य का कभी विनाश नहीं होता। किसका नहीं होता? असत्य का होता है, सत्य का नहीं होता। तो उस जल से सारे रोग हमारे नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत और शक्ति उस शरीर से जल में आ जाती है। इसलिए तो आप देखिए श्रीपाल ने क्या छिड़का? किसने? मैना सुंदरी ने क्या छिड़का? गंधोदक। आपके धनंजय कवि ने बच्चे को बचाने के लिए क्या छिड़का? गंधोदक। कितने सारे उदाहरण हैं गंध उदक का, है ना। मंत्रित और शक्ति आ जाती हैं। चाहे शरीर शारीरिक रोग हो
या जन्म मरण का रोग हो, सभी प्रकार के रोग गंधोदक के उत्तम मस्तक, नेत्र, हृदय और कंठ पे लगाने से नष्ट हो जाते हैं। अतः गंधोदक श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? ना गिराना चाहिए, ना फेंकना चाहिए, ना पीना चाहिए। कई ऐसी महिलाएं देखना जो पहली बार मंदिर आती हैं तो क्या करती हैं, गंधोदक किसी ने दिया तो पिया और माथे पे लगा लिया। अपने आप पीने का सिस्टम नहीं है, पवित्र जल है वो, पियोगे तो लघु शक्ता शौच में निकल गया, अपवित्र हो गया, आपको बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। गंधोदक पीने की चीज नहीं है। गंधोदक 5 पवित्र स्थानों पर लगाने की चीज है और श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए। थोड़ा सा लेना चाहिए, आराम से मस्तक पे, कंठ पे, ललाट पे, सब जगह लगाकर। ऐसा नहीं कि जहां जख्म हो, दर्द हो वहां लगाने लग जाओ। एक बार एक व्यक्ति पुजारी था और अभिषेक किया और मैं वहां खड़ा था, मैं भी गंधोदक लगा रहा, उसने लिया और पेट में लगाने लगा तेल की तरह। हमने उससे कहा ये क्या कर रहे हो? बोले कल से पेट दर्द दे रहा था, मैं सोचा गंधोदक लगा ले। मैंने कहा नहीं, इंजेक्शन देखा है कहां लगाया जाता है? पीछे या फिर हाथ पे? क्यों लगाया जाता है? दांत दर्द हो तो भी इंजेक्शन कहां लगाया जाएगा? आंख दर्द हो तब भी कहां लगाया जाएगा? पेट दर्द हो कहां लगाया जाएगा? सिर दर्द हो कहां लगाया जाएगा? एक ही स्थान पर लगाया जाता है ना, दूसरे स्थान पर, लेकिन असर कहां करता है वो? ऐसे ही मान लो गंधोदक की एनर्जी है। आंख पे लगा लिए, मस्तक पे लगा लिए, ललाट पे लगा लिए और यहाँ कंठ पे लगाए, हृदय पे लगा लिया। 5 स्थानों पर अगर लगा लिया, पूरे शरीर पर वो स्थान पर कवर कर लेता है। समझ गए ना? इसलिए इस गंधोदक का दुरुपयोग नहीं करना है। और 6 घंटे हो गए, 12 बज गए, अब वो गंधोदक को तुरंत सरा देना चाहिए, क्योंकि वैसे तो 24 घंटे की मर्यादा होती है हर गंधोदक की, लेकिन आप हाथ डाल के आए, फिर दूसरे ने डाल दिया, अब तीसरे ने डाल दिया, तो गंधोदक धीरे धीरे खराब हो जाएगा। कई प्रकार के लोग हैं, हाथ धोए नहीं धोए, किसी ने लगाया फिर डुबा लिया, फिर लगाया फिर डुबा लिया। नहीं, चम्मच से लेना चाहिए जिससे वो गंधोदक शुद्ध बना रहे। ठीक है ना? जैसे गंधोदक है, पहले हाथ धो लिए और चम्मच से यूं ले लिए, एक बार में जितना लेना है, और आराम से अपना लगा लिए। पता चला आपने एक बार लगा लिया, फिर हाथ डाल लिया, तो पूरा अशुद्ध हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? एक ही बार में लेना चाहिए और जितना ले लिए लगा लिए, काम खत्म। ज्यादा आ जाए हाथ तो दूसरे को दे दीजिए, लो तुम ले लो, तो गिरेगा भी नहीं और वेस्टेज नहीं होगा, है ना? अब इसके बाद आचार्यों से प्रश्न पूछा गया कि हम लोग पूजा करने बैठे तो ये आह्वान क्या है? क्या पूछा? गंधोदक के बारे में समझ में आ गया क्या? और ना कभी मरते हुए व्यक्ति को गंधोदक पिलाना चाहिए। क्या समझ में आया? तुम कहते ना अभिषेक को गंधोदक पिला दो, ये स्वर्ग चला जाएगा। स्वर्ग परिणामों से जाएगा, गंधोदक पीने से नहीं। कई लोग ऐसी भी गलती करते हैं, पता चला महावीर जी में अभिषेक हो रहा है, कहां हो रहा है? गोमटेश्वर बाहुबली में हो रहा है, कुंडलपुर में हो रहा है, श्रेयांसगिरी और बरासो में हो रहा है, तो आप क्या करते हो? लेके आ गए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, गोमटेश्वर बाहुबली जाने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे, 2 दिन। शिखर जी 1.5 दिन, महावीर जी 1 दिन, बरासो 6 घंटे आने जाने में, है ना? और अपन मर्यादा काय की बनाई। अब आप गंधोदक ले लिए और ऐसा तो है नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाओगे। कितने देर में पहुंचोगे? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। अब वो जल ले आया आपने और लगाओगे तुरंत नहीं, पूरे दिन भर सबको बांटोगे, सब में बाबा लूटोगे कि हम इतनी दूर होकर आए, इतना गंधोदक लेके आए। एक महिला हमारे पास भी लेके आई, बोले ये मांगी तुंगी का गंधोदक है। मैं कब गई थी तुम? बोले 1 महीना पहले। गोमटेश्वर बाहुबली का है, कितने दिन पहले गई थी? 8 दिन पहले। मैंने क्या है, अब ये बेकार हो गया, इसकी एनर्जी खत्म हो गई। खत्म कैसे होगी? भगवान का है,
मैंने कहा नहीं, अब इसमें जीभ पड़ गई, अभी बेकार हो गया, उसको सरा दो। कभी भी गलती आपको भी नहीं करना है। कहीं और महारानी लक्ष्मीबाई है, गंगोदर गए, उसमें कपड़ा डाला है, क्या डाल दिया अभी, और उसको सुखा लिया। क्या कर लिया? सुखा लिया। जब जब इच्छा करे थोड़ा सा उसमें जल डाले और अपने मस्तक से लगा ले। ये माया चाहिए, बिल्कुल कूटनीतियां, गंदी नीतियां, इससे कुछ होना नहीं। जीभ पड़ेगी, मरेगा, तुम नरक जाओगे, बेकार में कहोगे गंदोदर लगा के नरक चले, पाप लगेगा, महापाप। इसलिए ऐसे काम आपको नहीं करना है। समझ गए मेरी बातों को? क्या समझ में आया? तुरंत लगा लो, लाले ले जाने वाला नाटक ना करें। एक आध दो घंटे की रास्ता है तो बात दूसरी, बाकी कहीं भी लाना ले जाना आपको नहीं चाहिए। आह्वान किसे कहते हैं? क्या है प्रश्न? आह्वान का अर्थ है आमंत्रण। आह्वान का मतलब क्या है? आमंत्रण। पूजा के निमित्त इष्ट देवता को प्रतीक रूप में बुलाना आह्वान है। हालांकि भगवान वेदी पे आलोक भैया वो आएंगे नहीं यहाँ पर, लेकिन हम अपनी श्रद्धा की वेदी बनाए हैं पूजन में, और उस वेदी पर भगवान को बुलाने के आप सामने आ जाइए, आपको विराजमान करके मैं पूजा करूं। क्या बोले? इसलिए आह्वान का मतलब क्या हुआ? बुलाना। कई बार ऐसा होता है, आपने आह्वान का बनाया वेदी कमल जैसी, उसमें पुष्प बना दिया, सुक्ति बना दिया, श्री बना दिया, रख लिया। अब क्या करते हो? उसमें स्थापना कर ली। फिर क्या करते हो? आह्वान करने के बाद स्थापना अलग कर देते हो, तो क्या होता है? अपने हुए किसी व्यक्ति को अभी बैठाया और अचानक से उठा दो तो क्या हुआ? अपमान। भगवान को आपने बुलाया और बिना बताए, बिना किए आपने हटा दिया। इसीलिए टेबल ऐसी जगह लगा देना चाहिए जहां बार बार हटाना ना पड़े, बार बार हिलाना डुलाना ना पड़े। कई लोग हैं नौसिखिया, जिन्हें आती नहीं है पूजन, वो क्या करते हैं? आह्वान कर लिए, सब कर लिए, आधे अर्घ चढ़ गए, किसी ने कहा कि आना, सुनो, इसको कर देना, इसको कर देना, और उठ के चले गए। तुमने भगवान को बुलाया और भगवान को छोड़कर चले गए, बहुत बड़ा पाप लग गया। इसलिए तो कहा गया जब पूजा स्टार्ट करो उससे पहले अभिषेक हो जाना चाहिए। कई लोग ऐसे लोग हैं ना, जल्दी भागने के चक्कर में, अब अभिषेक हो रहा है और तुम क्या किए? उससे पहले पूजा चालू कर दिया, आधा आह्वान हो गया, आधा पूजा हो गई, और बीच में खड़े हो गए, अभिषेक देखने चले गए, शांति धारा देखने चले गए। गलत काम है, इससे आपको भगवान की अग्नि का पाप लगे। इसीलिए अभिषेक के बाद ही पूजा करना चाहिए। समझ गए? और ऐसा भी नहीं कि द्रव्य लग गई, आह्वान कर लिया आपने, भगवान विराजमान होंगे तो अर्घ चढ़ा पाए, और याद आई पुस्तक नहीं लाए, अब उठकर पुस्तक लेने भगे, जाप लेने भगे, जल छूट दिए लेने भगे, आदि द्रव्य ले। अपने स्थान पर ही बैठकर द्रव्य रखना चाहिए। आपने सरस्वती महार्चना में देखा, कोई उठकर गया अपने स्थान से, वहीं पर इतनी द्रव्य दे दी गई थी कि उसको बार बार आना जाना नहीं पड़ा। वहीं पर बहुत बड़ी अभिनय होती है। आपके घर में कोई मेहमान आए, भूषण जी, कौन आया? मेहमान आए, तुम उनको बैठाओ और बगल में टीवी देखने चले। सामने वाला कहे कहां मूर्ख इंसान के चक्कर में पड़ गया, उठकर चला जाएगा। ऐसी भगवान को आपने अपनी श्रद्धा की वेदी पर बुलाया, सामने स्थापना किया, आह्वान किया है, तो पहले पूरा काम कर लें, उसके बाद दूसरा काम। क्या समझ में आया? समझ गए ना? ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप जीवन में करते आ रहे हो, इसी के कारण परेशान हो, हैरान हो और दुष्ट आत्माओं की तरह भटक रहे। पवित्र आत्माएं नहीं है आप, जिसने भगवान की अभिनय कर दी, वो कौन सी पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए अक्सर कहते हैं आह्वान का मतलब आमंत्रण, बुला लिया। क्या कर लिया आपने? बुला लिया। आह्वान करते समय किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए? क्या बोलना चाहिए बताओ, जोर से बोलो।
कितने लोग पूजा करते हैं बताना? अब हाथ ही नहीं खड़े कर रहे डर के मारे। अब बताओ जोर से बोलो, क्या बोलना चाहिए? ऐसे बोलते हैं अत्र अत्र तत्र तत्र, कैसे बोलते हैं? आह्वान का मतलब बुलाना। अभी तित्तो तित्तो ठाटा ठाटा कुछ नहीं चल रहा। हाथ जोड़कर, हाथ में लौंग या चावल पुष्प बनाकर रखना चाहिए। लौंग भी पुष्प है, लौंग भी क्या है? तो टूटी नहीं, फूल वाली लौंग यहाँ दबा लिए और रखे हाथ में। हे देव सद्गुरु विद्वान वीर तीर्थंकर अनंतानंद शिव परमेश्वरी नव देवता जिनकी पूजा करना है, अत्रो बुलाते हैं ना, इधर आओ। ऐसे भगवान को हाथ जोड़कर बोलना चाहिए अत्रो। कहाँ बुला रहे? जो सिंहासन जिसमें अपन ने आसन बनाया होता है उसमें बुलाया जाता है अत्रो अत्रो अत्रो। इसे कहते हैं आवाहन। क्या कहते हैं? बस इतनी ही चीज। कितनी चीज? इतनी, अत्रो अत्रो अत्रो। फिर बाद में कहा जाता है ठिष्टो ठिष्टो ठिष्टो, ठा ठा स्थापना, सन्निधिकरण, हमारे हृदय के सन्निकट बैठ जाएंगे। ये विधि है। तो पहला आह्वान के बारे में बात करें, किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए? आचार्य हम कहते हैं आह्वान करते समय मान लो देव सद्गुरु की पूजन है, मोस्टली क्या पढ़ते हो? देव सद्गुरु की। तो ओम ह्रीम बोलना चाहिए पहले। क्या? ओम पंच परमेष्टि ह्रीम 24 तीर्थंकर। ये तो हर मंत्र में जुड़ता ही है, ये मंगलवाचक शब्द है, मंत्र है बहुत प्यारा। ओम ह्रीम श्री, तीनों शब्द का इस्तेमाल होता है। कौन सा? हाँ, श्री लक्ष्मी का प्रतीक है, अंतरण और बहिरन। तो ओम ह्रीम श्रीम देव सद्गुरु समूह। ये समूह है ना, अकेले व्यक्ति की पूजा तो है, समूह है, देव गुरु और शास्त्र तीनों की है ना, समूह। अत्र अवतर अवतर समूसक, क्या बोलते हैं मंत्र? अत्र। पहले क्या बोलोगे? अत्र अवतर अवतर, उतरिए, वेदी से उतर के आइए। अत्र यानी आइए, अब इधर आइए। अवतर 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 सम्मोषक आवाहन। क्या कर रहे हैं? सम्मोषक आवाहन। मंत्र का प्रयोग करते समय देव सद्गुरु के अलावा अन्य तीर्थंकर गुरु शासित जिसका भी पूजन करें उस समय इनको स्थान देना चाहिए। जैसे नवदेवता करें नवदेवता, शास्त्र का कर रहे हैं शास्त्र, कोई मुनिराज है तो उनका नाम लेकर उनको बुलाना चाहिए। बुलाने का मतलब है आवाहन। समझ में आ गया? अत्र बोलो, जो मुझे सुन रहे हैं वही बोलो, बोलो अत्र अवतर 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 सम्मोषक आवाहन। बोलो, पहले एक शब्द आएगा अत्र, 2-3 बार नहीं, कितने बार? अत्र अवतर 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 सम्मोषक आवाहन। ठीक है। अब इसके बाद बोला आचार्य भगवान ने, बहुत प्यारा प्रश्न आया, जिनका हम आह्वान कर रहे हैं आलोक भाई भजनपुरा दिल्ली, क्या वो मोक्ष जा चुके हैं? तो क्या वो इस धरती पर दोबारा हमारे बुलाने से आ जाए? बच्चे हैं, प्रश्न कर सकते हैं और उत्तर भी गुरुजी ने बहुत प्यारा दिया। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। नहीं, क्या कह रहे हैं? अब तुम सोचोगे फिर काय के लिए मारा, इतनी नौटंकी करवा रहे, खड़े करवा रहे, अत्रो अत्रो करवा रहे, हाथ पैर हिलवा रहे, पीटीसी करवा रहे। लेकिन सुनिए, भगवान तो मोक्ष से नीचे नहीं आते, भगवान मोक्ष से नीचे नहीं आते, परंतु पूजक अपनी साधना के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करता है, पवित्र भावों के साथ आमंत्रित करता है कि हे प्रभु स्थापना निक्षेपने से आपको मैं आह्वान कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आह्वान कर रहा हूं, ताकि मन एकाग्र लगे रहे कि हाँ भगवान इस ठोने में आ चुके हैं। और तुम तो ठोना ऐसे बच्चों की तरह नचाते खेलते हो, कोई हिला दे, कोई गिरा दे। विधान के दिन देखना 2-4 तो गिरती, फिर चिल्लाती हैं, फिर वापस उसी चावल को रख देती, फिर बैठ जाती। नहीं, एक बार ठोना गिर गया, पूरी पूजा फिर से स्टार्ट कर। प्रायश्चित लो, आपसे बहुत बड़ी अग्नि होगी। इसलिए आचार्य कहते हैं ताकि मन क्या हो जाए? एकाग्र हो जाए, मन ना भटक पावे, उस भय से रहे कि साक्षात भगवान
इस वेदी पर विराजमान है, जिसमें भावनाएं एकलव की भांति विशुद्ध होकर परमात्मा के गुणों को प्राप्त करने में लगती है। एकलव ने मिट्टी की मूर्ति बनाई थी, जबकि अपने गुरु को देखा भी नहीं था और धनुर्धारी बन गया। स्थापना निक्षेपने से अपन इस कार्य को कर सकते, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। और भगवान को मोक्ष चले गए, लेकिन हम अपनी भावनाओं से उनको वेदी पर विराजमान कर लेते हैं। हालांकि वो आते नहीं है, लेकिन भावना है जिससे आपका मन, जैसे स्कूल में टीचर रहते ही कोई उधम मचाता है, क्यों नहीं मचाता? पुलिस हो जाएगा, टीचर है ना। और टीचर नहीं हो तो सब उधम मचाती। अभी मैं यहाँ से उठकर जाऊंगा, सब उधम मचाऊंगा, और मैं रहूंगा तो डर के मारे आप क्या करोगे? महाराज जी अपन कोई गलती नहीं करो, डांट पड़ जाएगी, कुछ बोल देंगे, है ना। ऐसे ही जब तीर्थंकर आपकी वेदी पर आ गए, ठोने पे विराजमान हो गए, तो डर रहता है कि कोई गलती ना हो जाए, और डर के मारे आप कोई गलती ना करो, एकाग्र होकर मन भटके नहीं और पूरी पूजा कर लो, ठीक है ना। इसी हिसाब से आह्वान करते समय हमारे भाव कैसे होना चाहिए? क्या होना चाहिए? भाव कैसे होना चाहिए? प्रश्न आया। आह्वान करते समय पूजक को अपने भावों के माध्यम से जिन्हें भगवान को गदगद होकर बुलाना चाहिए, खुश होकर। ऐसे कैसे बुलाना चाहिए? जैसे तुम्हारी लड़की 10 साल बाद अमेरिका से आ रही है, हे आरी रेखा भाई कैसी है, खुश होते हो ना? इतने आनंद आता है, होते नहीं होते? कोई सहेली मिल जाएगी, जगह नहीं, फिर भी घुसड़ के बैठ जाते, कितना आनंद आता है। इससे 10 गुना ज्यादा तीर्थंकर बोला, बैठी भगवान, क्या आनंद आ रहा है। ऐसे भाव करोगे तब पूजा में निर्जरा का कारण बने। अब तुम बुला के देखना, देखो उनको देख लो, चेहरे में हंसी नहीं, तो मुझे देख के हंस रहे, नहीं तो कैसे उदक चंदन करते मार वैसे। एक भी चेहरे पर हंसी, मुस्कुराहट नहीं, ऐसे भूत जैसे करेंगे, भगवान ही बचाए। अरे खुश हो, वो भगवान वाली मूर्ति के रूप में है, लेकिन तुमसे ज्यादा पावर। जब उनको मुस्कुराकर, प्रतिबिंब है, दर्पण है सौदरमिन जी, क्या है वो? दर्पण। जैसा चेहरा देखोगे अपना बनाओगे, वैसा ही वर्णनाएं तुम्हें मिलेगी। तुम मुस्कुराते हुए देखोगे ऐसे, तो वहां से रिटर्न तुम्हें मुस्कुराहट मिलेगी। तुम ऐसे करोगे, वहां से वैसी आएगी। तुम ऐसे करोगे, मुंह भी तुम्हारा दर्पण। क्या है वो? हाँ, निज का दर्शन है, उनका दर्शन नहीं, निज का दर्शन अपना। तो अपन को खुश होकर करना चाहिए। मैं कभी भी आता हूँ, मैं खुश होकर नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, जय हो भगवान, जय हो। कितना अपन है, कितना भाग है हमारा कि हाँ खुलते ही आपके 10 कदम में दर्शन हो गया। जय हो भगवान, नमस्ते। इतने आनंद आया, तो हमने ना जाने कितने भवों के पाप नष्ट कर दिए। और तुमने क्या किया? तो कुछ पुण्य नहीं मिला, 1% नहीं मिला, 1 किलो नहीं, तुम सोने के आभूषण चला दो तो नहीं मिले, खुशी नहीं है अंदर से। अगर आप लड़के को देखने जाओ और ऐसे देखो, लड़का कल दूसरा मुंह है, हम तो शादी नहीं करें, हम नहीं जा रहे, और वही मुस्कुराते रहे। तो लड़का, लड़की बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है, माँ को पक्की कर दो। होता ही नहीं होता। बंटी अंजलि को देखने गए तो कैसे कहते, कैसे गए? मुस्कुराते हुए गए, तभी तो वो एंगल में फंस पाए। अगर गुस्सा करती तो एंगल से भाग जाती, निकल जाती। लूसन वाला परिवार में शादी नहीं होती और कहीं चले जाती। तो कहने का मतलब ये है कि प्रमुदित आनंद है, भगवान को देखकर खुश। एक गंभीर, कर्जे में डूबे, टेंशन भरा चेहरा इस मंदिर में नहीं लाना चाहिए। खुश होकर के आओ। जैसे खुश होकर के आप यहाँ से वर्णना लोगे तो दिन भर खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। तो आचार्य कहते हैं आह्वान करते हुए भाव आपके कैसे होना चाहिए? गदगद होकर बुलाना चाहिए, आओ मेरे हृदय रूपी मंदिर में समा जाओ। क्या बोलना चाहिए? मेरे हृदय रूपी मंदिर पर पधारो, ताकि मेरा हृदय और मेरा मन का मंदिर पवित्र हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, शरीर एक मंदिर है और हृदय पर वेदी है, आत्मा परमात्मा है। उसी हिसाब से अपन को इनवाइट करना चाहिए।
अत्र अवतर अवोत्तर समोसट का अर्थ क्या है? आपने पूछा नहीं लेकिन यहां प्रश्न आ गया। अत्र अवतर अवतर और समोसट, इसका अर्थ क्या है? तो आचार्य कहते हैं अत्र का मतलब यहां, अत्र का मतलब यहां, अवतर का मतलब आए और पधारे, अवतरित हो। समोसट का मतलब आकर्षक रूप शब्द है। समोसट का मतलब क्या है? आकर्षक रूप शब्द है, अर्थात जिन्हें देव यहाँ हृदय में आए, पधारे और विराजमान। इसका मतलब समझ में आ गया ना? तो कभी भी पूजा करोगे तो अपने आप भाव आपके ऐसे हो जाएंगे, अत्र अवतर अवतर समोसट आवाहन, बुला रहे हैं भगवान आइए। ठीक है, अब इसके बाद स्थापना किसे कहते हैं? अब क्या आगे सब्जेक्ट? पूजन करते समय जिन पूज आत्माओं का आह्वान किया था उन्हें सम्मान, कैसा? खुद कुर्सी में बैठ गए और ठोना नीचे हो गया, ये अपमान। खुद खड़े हो गए और मारना नीचे हो गया, ये क्या हुआ? सम्मान। जोर से बोलो, तुम करते हो नहीं करते, ये क्या हुआ? अपमान। नाच रहे गा रहे, धक्का दे दिया, गिर गया ठोना, ये क्या हुआ? अपमान। तो आचार्य कहते हैं उन्हें सम्मान सहित हृदय रूपी सिंहासन पर स्थापित करना, बिठाना स्थापना कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थापना। जो बना हुआ है वहां पर स्थापन कर दिया, आपने मुझे बैठा है, ये स्थापना सम्मान के साथ। ये तुम ऊपर बैठते हो हम जमीन पे, ये क्या होती है? अपमान। ये सम्मान नहीं होता है। स्थापना करते समय कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? सुनिए। ओम ह्रीम श्री, 3 मंत्र शुरू में जुड़ गए, देव साथ गुरु जुड़ गया। अत्र तिस तिस ठाठा स्थापना। अब तीसरी दूसरी लाइन में क्या बोलेंगे? पहले में बोला अत्र अवतर अवतर समोसट आवाहन, दूसरे में बोला अत्र तिस तिस ठाठा स्थापना। आइए आइए, ठहरिए ठहरिए। क्या बोला आपने? आइए आइए, ठहरिए ठहरिए। तो अन्न पूजन करते समय देव साथ गुरु की जगह दूसरा नाम जोड़ लो, बाकी मंत्र यही रहेगा। ठीक है। स्थापना करते समय क्या भाव होना चाहिए, ये भी सुन लीजिए। स्थापना करते समय मन के भाव होने चाहिए कि हे जिन्हें आप मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर ठहरे और रुके। कहां पर रुके? हमारे हृदय पर ठहरे भी, रुके भी, हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। तब पादौ मम हृदय तब पदवे लीनम तिष्ठु जिनें तावत् यावत् निर्माण संप्राप्ति। जब तक निर्माण की प्राप्ति ना करूं, मेरा हृदय आपके चरणों में और आपका चरण मेरे हृदय पर विराजमान हो जाए। ये समाधि भक्ति की पंक्तियां। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? कहां रुकना है? हृदय पर। तिष्ठ तिष्ठ ठाठा का स्थापना का अर्थ क्या है? तिष्ठ तिष्ठ, ठहरे रुके। क्या करें? ठहरे और रुके। ठाठा, बैठे और विराजमान हो, बैठे और विराजमान हो। स्थापना, अब स्थापित हो जाए। इसीलिए कहा गया है पूजन के बाद विसर्जन जरूरी है, चाहे देव का हो, चाहे शास्त्र का हो, चाहे गुरु का। आप लोग क्या करते हो पूजन में? मुनिराज की, उपाध्याय श्री की, आचार्य श्री की कैसे करते हो पूजन? चौके में बुला तो लेते हो स्थापना में, लेकिन फिर क्यों नहीं करते हो? विसर्जन ही नहीं किया तुमने पूजा का, जबकि इसमें कहा गया जैसी अर्घ चढ़ जाए जल डालकर उस गंधोदक को लगाकर विसर्जित किया जाता है। क्या किया जाता है? हाँ, समझ गए ना? इसलिए हमेशा साधु ध्यान नहीं देते, लेकिन ये आपका कर्तव्य, आपको विसर्जन करना चाहिए। ऐसे मंदिर में आधी पूजा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। थोड़ी जल्दी कर लो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा काम करके ही जाना चाहिए। ठीक है, या 5 मिनट लेट से क्या फर्क पड़ रहा है? तो समझ गए ना? तिष्ठ ठाठा स्थापना की बारी। सन्निधिकरणम, नीरू भाई, सानिध्यम नहीं है, सन्निधिकरणम। क्या है? सन्निधि, बोलो, करणम। ठीक है, जिन प्रतिमा के सम्मुख निकट होने को सन्निधिकरणम कहते हैं। भगवान के
पास को क्या कहते हैं? सन्निधिकरण। सन्निधि यानी हमारी सानिध्य, है ना। सन्निधि करते समय क्या भाव होना चाहिए? सन्निधि करते समय भाव होने चाहिए कि हे जिनेम, आपको बिल्कुल निकट होने की भावना में भाता हूं, आपको बिल्कुल नजदीक मैं भाता हूं। जब तक मुझे इस संसार से मुक्ति ना हो तब तक आप मेरे और मैं आपके निकट रहूं। मैंने कहा ना, तब पादो मम हृदय, यही शब्द है। क्योंकि आपके निकट रहने से मैं अपने आप को संसार से बिल्कुल अलग पाता हूं। क्योंकि देव साथ गुरु निकट हो तो मन में चंचलता मिट जाती है। आप कितनी शांति से बैठे, क्यों? क्योंकि देव साथ और गुरु हैं। इसके बाद 2 मिनट में मैं जैसे बोलूंगा महावीर भगवान की जय, उस वैसी आपकी चंचलता हावी हो जाती है। ठीक है ना। आवाहन स्थापन आदि करते समय किसका आलंबन लेना चाहिए? क्या चीज रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं मूल में तो अपने भावों से ही आवलन वो करना चाहिए, आवलन लेना चाहिए। भावों को लाने के लिए लौंग या पुष्प ले लेना चाहिए। अब भाई ऐसे करोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे। लोग सोचेंगे पता नहीं क्या ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे, समझ में नहीं आएगा। लौंग ले लोगे तो समझ जाओ कि ये लौंग में ही हमने प्रतीक आत्मा देव सद्गुरु को बुला लिया। ठीक है ना। आवाहन स्थापन करना चाहिए। अब बाकी के जो प्रश्न हैं, धोना, द्रव्य, जल चंदन कैसे क्या चढ़ाते हैं, ये कल पढ़ेंगे अपन पूजन रहस्य पाठ आगे वाले में। ठीक है ना। समझ में नहीं आए तो लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है, घर में और पढ़ लेना, और विचार लेना, और प्रश्न ले आना, लाकर यहाँ कागज दे जाना। लगेगा हमें बताने लायक है तो हम बता देंगे, और नहीं लगेगा कि आपका विषय तो आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये समझ में आ गया। आज गंधोदक के बारे में, आह्वान के बारे में, तिष्ठ के बारे में, अवतर के बारे में, समोसट के बारे में। कल आगे के ठोना के विषय में समझेंगे। ठीक है ना। जब तक के लिए जय बोलिए आदिनाथ